हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क म्यांमार, जहां इतिहास ने खुद को दोहराया। तख्ता पलट होने के बाद सैन्य शासन सत्ता पर काबिज हुआ और अब इसी सैन्य तानाशाही शासन में कत्लेआम शुरू हो चुका है। अपने लोकतांत्रिक हक की आवाज बुलंद करना यहां के आम बाशिंदों को इतना भारी पड़ा कि महज 24 घंटे में सेना के जल्लादों ने 56 लाशें बिछा दी। सैकड़ों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए म्यांमार के ताजा हालात और वो किरदार जो इन हालातों के साथ नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं। पहले मार्शल लॉ की जंजीरों में जकड़ी गई अवाम और अब खुलेआम शुरू हो गया कत्लेआम। सैन्य शासन के खिलाफ अवाम फिर सड़कों पर उतर आई है। लोकतंत्र की बहाली की मांग के साथ सैन्य शासक मिन ऑन्ग हलाइंग का विरोध शुरू हो गया, लेकिन इस लोकतांत्रिक औजार का असर मार्शल लॉ में बेअसर है। जो ताकत बची है वो सैन्य शासन के पास है, इसलिए लहू के सैलाब से सड़कें सन रही हैं। चली गोलियां, बहा खून, लहू लुहान हुआ यंगून। लोकतंत्र पर प्रहार, सेना ने किया नरसंहार। सड़क पर कत्लेआम, कातिल सेना का काम। 2 दिन 56 मौत, हाहाकार, क्या है चीन का किरदार। म्यांमार के हालत इस वक्त इतिहास में सबसे ज्यादा खराब है। सैन्य शासन से संघर्ष की तारीख में कभी इस कदर कत्लेआम नहीं देखा गया था जो इस बार दिख रहा है। सेना के खिलाफ म्यांमार की जनता ने पेन एंड प्लेट और नारेबाजी के जरिए जंग छेड़ रखी है, लेकिन सैन्य शासक मिन ऑन्ग हलाइंग के कान पर जू नहीं देगी। इसलिए हजारों की तादाद में लोकतंत्र समर्थक सड़क पर उतरे, अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन इंसानियत को बूटों और बंदूकों से कुचला जाने लगा। आंसू गैस के गोलों से सड़कें धुआं धुआं हो गई। बगावत के नारे चीख पुकार में तब्दील हो गए। दौड़ती भागती अपने हक की आवाज उठाती जनता की इस तस्वीर को देखिए। गोलियों की आवाज सुनिए। तानाशाह सेना ने हर आवाज को दबाने के लिए हथियारों का सहारा लिया और यंगून की सड़कों पर बर्बरता की निशानी छोड़ दी। रक्त रंजित सड़क उस कत्लेआम की गवाह है जो सेना ने किया है। हालात कितने भयानक है इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। जहां जमीन पर सेना के खिलाफ सड़क पर उतरी आवाम, तो दूसरी तरफ आसमान पर गिद्धों की तरह मंडराते म्यांमार सेना के लड़ाकू विमान, जिन्हें हालात बिगड़ने पर अपने ही देश के अंदर आम नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। आंसू गैस के गोले दागने की इन तस्वीरों को देखिए। ये यंगून में इन दिनों आम बात है, लेकिन कैसे हुए म्यांमार में ऐसे हालात, इसे संक्षेप में समझिए। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट किया। म्यांमार की मुख्य नेता आंग सान सू की को जेल भेजा गया। सभी पार्टी के प्रमुख नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। इंटरनेट और सभी सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया। मार्शल लॉ से आज लोग विद्रोह में सड़क पर उतर आए। सेना पुलिस ने आम लोगों पर खुलेआम फायर कर दिया। सेना की गोलीबारी में गुरुवार को 38 लोगों की मौत हो गई। बुधवार और गुरुवार को मिलाकर 56 लोगों का कत्ल हुआ। खूंखार भेड़ियों की तरह सेना आम लोगों पर टूट पड़ी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस नरसंहार के पीछे सैन्य शासन की वजह क्या है? वजह है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के पक्ष में आए नतीजे जो सेना को रास नहीं आए और चुनी हुई सरकार पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाकर तख्ता पलट कर दिया गया। हालांकि ये वजह सिर्फ एक दिखावा है। इन हालातों के पीछे का असली किरदार है चीन। कैसे, इसे भी समझिए। म्यांमार के सैन्य शासक के ताल्लुक चीन सरकार से। मिन ऑन्ग हलाइंग को रखाइन में चीन ने मदद की थी। रखाइन में चीनी हथियारों के दम पर नरसंहार हुआ था। सैन्य शासक हलाइंग इस नरसंहार से सुर्खियों में आया। UNHRC में भी मिन ऑन्ग हलाइंग पर केस हुआ। चीन ही वो मुल्क था जिसने हलाइंग का बचाव किया। इसके अलावा म्यांमार की चुनी हुई सरकार ने चीन की हसरतों पर पानी फेरने का पूरा प्लान बना लिया था। चीन के उन अहम प्रोजेक्ट्स को लटका दिया था जिसके बलबूते पर चीन म्यांमार पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा था। CMEC के तहत चीन 38 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था।
म्यांमार में चीन अरबों डॉलर का निवेश भी कर चुका था। म्यांमार की सरकार ने इन्हीं प्रोजेक्ट्स को लटका दिया था। यही कार्रवाई म्यांमार में तख्ता पलट का बड़ा कारण बनी। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी जब म्यांमार का दौरा किया था, उस वक्त नेताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने मिन ऑन्ग हलाइंग से अकेले में मुलाकात की। इस मुलाकात का कारण डिफेंस डील को बताया गया, लेकिन अब माना जा रहा है कि इसी मुलाकात के दौरान वांग यी ने हलाइंग को तख्ता पलट का ब्लूप्रिंट सौंपा था, जिसका एग्जीक्यूशन किया गया, जिसका सबूत है यूएन में आए निंदा प्रस्तावों को गिराने के लिए चीन ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया। और अब सड़क पर नरसंहार जैसे हालात हैं, ठीक वैसे जैसे एक दशक पहले थे। म्यांमार में 2 मार्च 1962 को पहला तख्ता पलट हुआ था। लंबे संघर्ष के बाद 2011 में म्यांमार में लोकतंत्र लौटा। एक दशक बाद 2021 में फिर म्यांमार में तख्ता पलट हो गया। यानी करीब 5 दशक तक सैन्य शासन झेलने वाला म्यांमार फिर उन्हीं हालातों में लौट गया, जहां से लोकतंत्र समर्थक जनता ने संघर्षों के बाद देश को बाहर निकाला था। अब ताजा घटनाक्रम को देखते हुए पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि वहां जल्द ही लोकतंत्र नहीं लौटा तो चीन म्यांमार का हश्र भी पाकिस्तान की तरह ही कर देगा। एक संघर्षरत मुल्क रसातल की तरफ चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।